चलिए अब लोग इसका जो है विद्युत आवेश के प्रकार, इससे पहले टॉपिक में हम आपको बताते थे कि विद्युत आवेश की खोज सर्वप्रथम जो है 600 ईसा पूर्व में थेल्स नामक वैज्ञानिक किया था, जो दो वस्तुओं को लेकर के आपस में किए थे। उनकी मान्यता को 2000 वर्षों तक मान्यता रही। उसका 1600 ईस्वी में गिलबर्ट नामक जो एक वैज्ञानिक आए थे, जो एलिजाबेथ के डॉक्टर थे, उन्होंने बताया था कि ब्रह्मांड की बहुत सारी ऐसी वस्तु है जिसको हम आपस में रगड़ते हैं तो वह क्या करती है, एक दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है, और उसका नाम विद्युत आवेश दिया गया था। उसके बाद जो है 1750 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक वैज्ञानिक आते हैं और देखते हैं कि क्या बहुत सारी ऐसी वस्तु है जिसको हम आपस में रगड़ते हैं तो वह आकर्षण भी करती है कि प्रतिकर्षित भी करती है। इस बात को खोज करने के लिए इन्होंने क्या किया, दो वस्तु को आपस में रगड़ा। दोनों वस्तु को आपस में रगड़ा, कुछ वस्तु को लिए रगड़ने के बाद क्या होता है कि कुछ वस्तु जो है एक दूसरे को आकर्षित करती है तो कुछ वस्तु जो है प्रतिकर्षित करने लगती है। तो है इसी के आधार पर जो है आकर्षण एवं प्रतिकर्षण के आधार पर बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक जो थे वह विद्युत आवेश को दो भाग में बांटे थे। एक भाग था इसका धन आवेश, धन आवेश पीओ पॉजिटिव चार्ज। पहला था आपका धन आवेश और दूसरा है आपका ऋण आवेश। नेगेटिव चार्ज। यह जो वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, वह विद्युत आवेश को दो भागों में वर्गीकृत किए। एक भाग था आपका धन आवेश। धन आवेश मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, इसका इंग्लिश होता है, और दूसरा था आपका ऋण आवेश जिसका इंग्लिश होता है नेगेटिव चार्ज। अब देखिए धन आवेश किसे कहते हैं, तो यह जो वैज्ञानिक थे यह बहुत सारे वस्तु लिए, और जो वस्तु देखे कि जोन वस्तु में या जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की जो प्रवृत्ति होती है उसे धन आवेश। मतलब यह जो वस्तु है इस वस्तु में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता होती है। मतलब जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है उसे हम धन आवेश कहते हैं। और इस वस्तु पर जो है इलेक्ट्रॉन 1e बराबर इसका वैल्यू दिए थे 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। जो धन आवेश जो वस्तु होता है उस पर इलेक्ट्रॉन का मान होता है, एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। इसको परिभाषा के आधार पर जब किन्हीं दो वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है तो जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं उसे धन आवेश कहा जाता है। और इसका होगा, इस पर एक इलेक्ट्रॉन का मान होता है -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। इसका परिभाषा क्या होगा, जब किन्हीं दो वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है तो
जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, जिसे ऋण आवेश कहा जाता है। यह जो वैज्ञानिक थे, यह वैज्ञानिक बताएं कि विद्युत आवेश जो होती है वह दो प्रकार की होती है। एक होता है आपका धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। धन आवेश को इंग्लिश में हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज और ऋण आवेश को इंग्लिश में बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, तो हम देखते हैं कि जब किन्हीं दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है और एक वस्तु में इलेक्ट्रॉन जो है त्यागने की क्षमता होती है। तो जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है उसको हम लोग धन आवेश कहते हैं और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसे ऋण आवेश कहते हैं। धन आवेश पर इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है, वैल्यू होता है, वो होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, जबकि ऋण आवेश पर इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है वह होता है -1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। इसका नोट क्या होता है कि यदि किन्हीं दो वस्तु को हम आपस में रगड़ते हैं, यदि दोनों वस्तु पर आवेश का मान समान होगा तो वह कभी भी एक दूसरे को आकर्षित नहीं, वह प्रतिकर्षित करती है। जैसे आप ध्यान दीजिए कि दोनों वस्तु हो, कोई दो वस्तु हो और दोनों वस्तु में जो है यदि प्लस चार्ज हो, दो वस्तु धन आवेश और फिर धन आवेश, यदि दोनों को हम रगड़ते हैं तो रगड़ने के बाद वह किसी भी वस्तु को प्रतिकर्षित करता है। दूसरा, यदि दोनों वस्तु ऋण आवेश और प्लस ऋण आवेश हो तो भी वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। और तीसरा बात ध्यान दीजिए, एगो होगा आपका धन आवेश और दूसरा होगा ऋण आवेश, मतलब दोनों पर आवेश का मान यदि अलग अलग हो तो वह एक दूसरे वस्तु को जो है अपनी ओर आकर्षित करती है। इससे स्पष्ट होता है कि जब किन्हीं दो वस्तु को हम आपस में रगड़ते हैं और दोनों वस्तु पर यदि